शिक्षा क्षेत्र में समानता प्रति आम दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराई मु 2026-27 बजेट रे 22 लाख अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति ओबीसी और ईसीबी छात्र छात्री को छात्रवृत्ति प्रदान 2095 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव रखी। आमर अनुसूचित जनजातिर छात्र छात्री माने विद्यालय रे रही सफल भाव पाठपढ़ा शेष करने निमंते शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना जरिया नवम और एकादश श्रेणी में पढ़ुवा छात्र छात्री को 5,000 टंकार एककालीन सहायता प्रदान करुअछु। आर्थिक प्रतिबंधक जोगु अधार पाठ छाड़ुवा छात्र छात्री मानकर यह योजना सारा राज्य में 3 लाख अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री को सेमानकर शिक्षा जारी रखा उत्साहित करिवो। बजेट रे यही कार्यक्रम 154 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। पर्यायक्रमे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति छात्र छात्री आवासिक विद्यालय भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने 2026-27 आर्थिक वर्ष में अति कम 100टी आवासिक विद्यालय को सामिल कर लक्ष्य रखा एथिपाई आवश्यक खर्च कोठाबाड़ी निर्माण बाबद को आवंटन करा 1,070 कोटी टंकार अर्थर भरणा करा जिवो। आम सरकार उच्चशिक्षा भित्तिभूमि एवं गुणवत्ता को सुदृढ़ करने लगी ध्यानकेन्द्रिक निवेश जरिया कार्य करुछंती। मु राज्य विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेज एवं बेसरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज गुड़िकर भित्तिभूमि विकास 470 कोटी टंकार प्रस्ताव देउछि। यह व्यतीत गुणात्मक शिक्षार आधुनिक 50 कोटी टंका एवं सरकारी एवं अनुदान प्राप्त कॉलेज गुड़िकर परीक्षा 25 कोटी टंकार प्रस्ताव देउछि। उच्च शिक्षा प्राप्तिर समान सुजोग मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को जारी रखा प्रस्ताव दूची। ई मेधावृत्ति जरिया स्नातकोत्तर छात्र छात्री वार्षिक 10,000 टंका और स्नातकोत्तर छात्र छात्री 15,000 टंका वृत्तिर व्यवस्था रही। सेहीपरि व्यासकवी फकीरमोहन छात्रवृत्ति योजना +3 ओडिया सम्मान ओडिया छात्र पिछा 20,000 टंका वृत्ति और स्नातकोत्तर स्तर 30,000 टंका वृत्तिर व्यवस्था रही। गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना वंचित छात्र छात्री को वार्षिक 20,000 टंका एवं विदेश में स्नातकोत्तर और डॉक्टरल अध्ययन 50 लाख टंका सीमा सहित 50 जन अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्री विदेश शिक्षावृत्ति प्रदान करा जिवो। यह व्यतीत गोदावरीश्वर विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अधीन +2 पास करितुवा 15,000 मेधावी छात्र छात्री को लैपटॉप किणवा वार्षिक 30,000 टंका लेखाएं प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जिवो। शिक्षार प्रवेश में उन्नति आने विशेषकर ग्रामांचल एवं सहरांचल में अधिक महिला नामलेखा एवं शिक्षा बजाय रखा लक्ष्य आवास और निरापत्ता को सुनिश्चित करने 2026-27 केन्द्र बजेट भारत प्रत्येक जिले में गोटे बालिका महिला हॉस्टेल घोषणा करा एक प्रशंसनीय पदक्षेप। यही पदक्षेप परिपूरक भाव उच्च शिक्षा संस्थान गुड़िकर छात्री मान हॉस्टेल निर्माण एक नूतन योजनार प्रस्ताव रखुच्छी। मुझे घोषणा कर आनंदित जे आम केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एवं झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय में 4टी नूतन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने को जाऊँ। यही नूतन अनुष्ठान गुड़िक एनईपी 2020 अनुजाई प्रथम दिन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में मौलिक भाव में अभिनव शिक्षादान कार्यकारी कर अन्य सुविधा पाइपर। महिला छात्री मान सामग्रिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने मु 16टी राज्य विश्वविद्यालय और 741 सरकारी और अनुदान प्राप्त महाविद्यालय को सामिल करुवा शक्तिश्री योजना प्रस्ताव दूची। यही योजनार समस्त उच्च शिक्षा अनुष्ठान शक्तिश्री सशक्तिकरण सेल प्रतिष्ठा साथी संयोजिका एवं महिला श्रेणी प्रतिनिधि FCR नियोजन आत्मरक्षा प्रशिक्षण सेप अभियान शक्ति अपांक सह परामर्श सीसीटीवी स्थापन वार्षिक कैंपस सुरक्षा ऑडिट एवं शक्ति चोरी वार्षिक कर्मशाला अंतर्भुक्त। 2027 सुधा राज्य विश्व दक्षता केन्द्र 7टी कैंपस प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रखी। से 2036 मसीहा पूर्व अति कम 5टी कैंपस प्रतिष्ठा करा जिवो। संबलपुर और ब्रह्मपुर में मोट 278 कोटी टंका विनियोग विश्व दक्षता केन्द्र 2टी नूतन कैंपस प्रतिष्ठा प्रस्ताव दूची।
ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଇଟିଆଇ, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ 6000 ନାନୋ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମୀ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଂରଚନା ଉଦ୍ୟମତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖଣି ଓ ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଶଳୀ ପେସାଦାରଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଖଣି ଏବଂ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 2026-27 ବଜେଟ୍ରେ ମୋଟ 235 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁର୍ଲାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2ଟି ନୂତନ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଆମ ସରକାର 2025-26 ଠାରୁ 2027-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଉତ୍କର୍ଷ ଆଇଟିଆଇ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 5ଟି ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇକୁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଉତ୍କର୍ଷ ଆଇଟିଆଇ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟବସାୟ, ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରୀ, ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆଇଟିଆଇରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଟିଆଇ ପାଇଁ 260 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।